भलेसा में तालीम का एक नया आगाज, जिस केंद्र विद्यालय के लिए सुबह शाम पिछले 5 से 6 साल से हम तंज किया कसते थे और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली दिलीप सिंह परिहार से बार बार ये कहते थे कि आखिर कहां गया वो केंद्र विद्यालय। आज की तारीख में भलेसा के लोगों के लिए एक तारीखी फैसला इसलिए केंद्र विद्यालय की अब क्लासेस या उसे एडमिशन आप कहें कल से शुरू होने जा रही है। फिलहाल बातचीत करने के लिए मौजूद है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि कल तक हम आपको तंज किया कसते थे, हम आपको ये बताते थे कि कहां गए आपके वो वादे, कहां गया वो आपका केंद्र विद्यालय। आज आपने एक तारीखी फैसला लिया है। अरुण कुमार बडियाल जी आपके साथ हैं, सुबह शाम इन्होंने भी काम किया। मुझे ये बताएं कि कब से एडमिशन शुरू होने वाली है। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। ये जो हमने केवी की अप्रूवल लाई है आज एडमिशन की, इसके लिए मैं अपने एसडीएम साहब को बधाई देना चाहता हूँ, डीसी साहब को बधाई देना चाहता हूँ और ख़ासकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। जब आप जम्मू में आए थे, मुझे वो दिन भी याद है कि आपने कहा ये केवी स्कूल भी फराडी है, तो मैंने आपको कहा था कि 2 हफ्ते के अंदर हम इसका रिजल्ट जो है आपके सामने रखेंगे। तो मैं उसी दिन दिल्ली चले गया और डॉक्टर जितेंद्र जी से कहा कि बहुत देर होगी, इसको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। 6 दिन हमने तोड़े, मेरे साथ लगातार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ये जो है तालीम के जो मंत्री हैं हमारे, उनके पास आते रहे और छठे दिन हमने उसकी अप्रूवल जो है वो लाई है। और आज मैं बधाई देना चाहता हूँ, आपको बधाई देना चाहता हूँ, भलेसा के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। इतना ही नहीं कि हमने एक बिल्डिंग के लिए 53 करोड़ रुपए जो है भद्रवा के लोगों के लिए भी लाया है, केवी स्कूल के लिए लाया है, उसको मैं भद्रवा के लोगों को भी बधाई देना चाहता हूँ। और एक फिजिबिलिटी लेटर जो है फिजिबिलिटी बनाने के लिए कांडोत केवी स्कूल के लिए वो भी हमने लाया है, इसके लिए मैं कांडोत के लोगों को भी बधाई देना चाहता हूँ। और ये सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि आज से एडमिशन शुरू है और जल्दी ही जैसे एडमिशन हो जाती क्लासें शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि फॉरेस्ट लैंड जो है वो इस बिल्डिंग के लिए एक्वायर कर दी गई है, मगर वो सूटेबल लैंड नहीं है क्योंकि एक फ्लड प्रोन एरिया है। उसके बाद जब भी फ्लड यहाँ पे आएगा, क्योंकि फ्लड की हिस्ट्री जो है वो रिपीट होती रहती है 30-40 साल के बाद, वहां पे ऐसे खदशात हैं कि जब भी वहां बिल्डिंग बनेगी, जिस जगह पे चीजें देखी गई हैं, तो शायद वो आने वाले वक्त में फ्लड प्रोन एरिया की वजह से या फ्लड की वजह से पूरा एरिया जो है बह जाएगा। तो किसी और जगह इस बिल्डिंग को तामीर किया जा सकता है। ऐसी बात ही नहीं है। 1988 में सबसे बड़ा फ्लड आया, लेकिन उस जगह को कुछ नहीं हुआ है। आपने नीचे दरिया देखा होगा, दरिया तो वो हमारे इसमें नहीं है, वो हम इस केवी स्कूल की जमीन नहीं है, इससे ऊपर है। केवी स्कूल की जमीन जो है वो उस दरिया से ऊपर है और नीचे हम स्टेडियम जो है उसके लिए हम प्रोटेक्शन लगा के वो अलावा है इसके। और जो ये हमारा 80 कनाल या 88 कनाल रकबा जो है ये इससे ऊपर है, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। आप देखोगे जब बिल्डिंग बनेगी, आप देखोगे कि सबसे पक्की जगह और सबसे मजबूत जगह वो है। अभी तक आपकी प्रिंसिपल से क्या बातचीत हुई? प्रिंसिपल ने आपको क्या कहा, किन लोगों की एडमिशन यहाँ पे होगी, किन लोगों की एडमिशन नहीं होगी, क्या क्राइटेरिया उसके लिए रखा गया? वो आपके सामने तो उन्होंने सुनाया सारा कुछ, वो परसेंटेज तुमने सुना दी सबकी कि भाई इतने % वो एसटी रहेगी, एससी रहेगी, ओबीसी रहेगी। इस तरीके से जो है अगर जिसको कोई कमी होगी तो कल से यहाँ प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, इनसे आप जानकारी ले सकते हैं। बाकी मैं फिर एक बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और आज मैंने वादा किया है इन लोगों के साथ कि एक स्कूल हम चंगा में भी खोलेंगे, ताकि ये लोड जो है गुंदो स्कूल का ये वहाँ तक डाइवर्ट हो जाए, ताकि हमारे लोग जो है हर जगह खुश हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। चलिए जी, एमएलए दिलीप सिंह परिहार साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि एक केंद्र विद्यालय गुंदों में रहेगा, उसके बाद कुछ ही वक्त के बाद एक केंद्र विद्यालय जो है चंगा बलेसा में खोला जाएगा, ताकि लोड जो है वो कम पड़े। और उसके बाद आपने सुना कि बिल्डिंग जो है भद्रवा के इलाके में भी अभी बन रही है और उसके बाद बिल्डिंग जो है केंद्र विद्यालय के लिए गुंदो बलेसा में भी तामीर की जाएगी।